बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 बनाएंगे। प्रोजेक्ट क्या है कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है जो यूज़र से दो वैल्यूज़ लेगा और उससे पूछेगा कि अब आपने प्लस करवाना है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, और यूज़र जो प्रेस करेगा उसके मुताबिक उसके सामने रिजल्ट हमने शो करवाना है। और ये मैंने आपको टास्क दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। जिसने इसको कर लिया है वेल एंड गुड, आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और जिसने नहीं किया उसको चाहिए कि वो दोबारा ये वीडियो देखे या कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, या अब मेरा प्रोजेक्ट बनाते हुए मुझे देखे, और अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो इसको दोबारा रीटेक अपना दोबारा बनाए ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलें अब हम चलते हैं अपने वीएस कम्युनिटी के अंदर। एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं माई कैलकुलेटर। ये जी प्रोजेक्ट बन गया है। अब हम एक सोर्स फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे उसके लिए शॉर्टकट की। कोड के ऊपर जाएंगे और इसका नाम भी हम रख देते हैं माई कैलकुलेटर। आप कुछ और भी रख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल माई कैलकुलेटर रख रहा हूँ। सोर्स फाइल हमारे सामने बन गई है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की बॉडी लिखेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि बॉडी, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, फिलहाल आपने एज इट इज लिखनी है। ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी बन गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? आपने क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है और जो रिक्वायरमेंट है उसी की तरह बनाना है। मेक अ कैलकुलेटर विच टेक टू वैल्यू। सबसे पहले क्या आ रहा है, वो कैलकुलेटर बनाए दो वैल्यूज यूजर से ले। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप सी इन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, दो कंटेनर्स बना लेते हैं। इंट, मैं एक को नाम दे देता हूँ ए और दूसरे को नाम दे देता हूँ इंट बी। अब हमने ये दो कंटेनर्स बना लिए हैं। अब दूसरा काम क्या है, हम यूजर के सामने डिस्प्ले करवाएंगे कि आप दो वैल्यूज एंटर करें। सबसे पहले हम ए के अंदर वैल्यूज एंटर करनी है तो फिर हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब जो यूजर एंटर वैल्यू, उसको हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब उसके लिए जगह बनाएंगे कि अब आप एंटर करें, और वो सीधा पकड़ के हम ए में डाल देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सी इन ए। अब जो वैल्यू यूजर डालेगा, जब उसने ये मैसेज पढ़ा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, अब उसके सामने एक स्लॉट बन गई। अब जो वैल्यू वो डालेगा वो सीधा किस में जाएगी, ए में चले जाएगी। अब दूसरा नंबर हमने उससे लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर सेकंड नंबर। अब उसको हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने क्या करना है, एक स्लॉट बनानी है, उसके सामने कर्सर को ब्लिंक करवाना है कि आप एक वैल्यू डालें। अब वो जो भी वैल्यू डालेगा इन टीचर में, वो किधर चले जाएगी, बी वाले कंटेनर में जिसका नाम बी है। अब क्या करना है, अब हमने उसके सामने एक मेन्यू शो करवाना है कि आप इनमें से भी कुछ भी सिलेक्ट करें और हम आपको उसका रिजल्ट शो करवाएंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें एक मेन्यू बनाना है। मेन्यू क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, इसलिए आपको उसको स्ट्रिंग्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। उसको अब आप अपने तरीके से भी कोई मेन्यू बना सकते हैं, लेकिन मैं अपना मेन्यू इस तरह बनाऊंगा कि आप मतलब यूजर अगर 1 एंटर करे तो मैं उसको सम डिस्प्ले करवाऊं उन दो नंबर्स का जो इधर वो डालेगा, और अगर वो 2 प्रेस करेगा तो मैं सब्ट्रैक्शन करवाऊंगा, अगर वो 3 प्रेस करेगा तो मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा, और अगर वो 4 प्रेस करेगा तो मैं उसके लिए डिवीजन करूंगा। चलो अब हम अपना मेन्यू तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हमने एक मैसेज उसके सामने प्रिंट करवा दिया। सबसे पहले ये सी आउट चला, उसने ये कहा कि सिलेक्ट एनी ऑप्शन, फिर उसने एक नई लाइन में चला गया, फिर उसने ये सारा प्रिंट करवा दिया। पहले 1 इज इक्वल टू मतलब 1 सिलेक्ट करें सम के लिए, फिर एक नई लाइन में उसने लिखा कि 2 सिलेक्ट करें सब्ट्रैक्शन के लिए। आपको नहीं लगता ये ज्यादा हमें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही हैं? एंड लाइन के लिए हमें बार बार अगली स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है। क्या हम इसको इससे ज्यादा आसान कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। वो किस तरह कि आपको ये बात याद रखनी है, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश n लिखेंगे तो इसका मतलब भी सेम टू सेम ये होगा कि आपने ये ऑपरेटर लगाकर एंड n लगाया, मतलब एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर बैकस्लैश n को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस बैकस्लैश n को हटा देते हैं और हम इसको रन करवाते हैं। अभी फिलहाल क्या होगा,
अच्छा, ये इसका रिजल्ट आ गया। क्या हुआ कि सबसे पहले उसने एक मैसेज, पहले तो एक वेरिएबल बना लिया, लेकिन उसका यूजर के सामने कोई काम नहीं है। सबसे पहले क्या यूजर के सामने आया, एंटर फर्स्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये उसने स्ट्रिंग के अंदर लिखा था और वो यूजर के सामने सेम टू सेम डिस्प्ले हो गया। अब वो कर्सर ब्लिंक करने लग गया। क्यों कर्सर ब्लिंक कर रहा है? क्योंकि हमने उसको एक जगह बना के दी, स्लॉट बना के दिया कि अब आप कोई वैल्यू डालें। यूजर ने क्या प्रेस किया, 10 प्रेस कर दिया। अब जैसे ही यूजर ने एंटर करना है तो दूसरा मैसेज डिस्प्ले हो गया। वो क्या है कि एंटर सेकंड नंबर। इसका क्या मतलब है कि अब उसने एक और स्लॉट उसके लिए तैयार कर दिया सी इन की मदद से कि आप एक और नंबर डालें। अब मैं एक और दफा 10 एंटर करके इसको एंटर प्रेस करूंगा तो अब क्या होगा, आप देखना, उसने हमारे सामने एक डिस्प्ले करवा दिया है मेन्यू। अब अच्छा, अब हम इसको और आसान किस तरह कर सकते हैं। अब हमने देखा कि एंड एल हमने यूज किया, इसलिए वो उसने पहले सिलेक्ट एनी ऑप्शन, फिर उसने एंड एल किया, फिर वो नीचे किया, फिर एंड एल किया, इस तरह कर करके उसने किया। लेकिन हमें स्टेटमेंट्स कितनी यूज करनी पड़ी हैं, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ा है। लेकिन क्या हम इसको और आसान कर सकते हैं? मैंने आपको बताया, अगर आप बैकस्लैश एन स्ट्रिंग के अंदर, इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर अगर बैकस्लैश एन लिखेंगे तो उसका मतलब भी यही है कि आप एक नई नई लाइन को प्रिंट करवा रहे हैं। अब मैं इसको एंड एल को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। देखना हमारा डिस्प्ले सेम टू सेम जैसे हमने पहले करवाया था वैसे ही होगा। देखिए, उसने हमारे से पहले वैल्यू मांगी, मैंने 10 एंटर किया, फिर दोबारा मैंने 10 एंटर किया। आप कुछ और भी कर सकते हैं, 11 एंटर किया। अब उसने सेम टू सेम, हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसने वही कहा। अब देखें आप, यहाँ पे उसने पहले सिलेक्ट एनी ऑप्शन, ये ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर उसने बैक स्लैश एन की वजह से आगे हो गया है। उसने फिर से वन सम इसको प्रिंट किया, फिर वो बैक स्लैश एन की वजह से आगे गया, फिर बैक स्लैश एन। जहां जहां बैक स्लैश एन हमने यूज किया है उधर उधर उसने न्यू लाइन प्रिंट कर दी है। अब हमें एक ही लाइन के अंदर हमारा सारा काम हो रहा है। अब आपने इस बात को लिख लेना है। मैंने नोट्स के अंदर फिलहाल नहीं लिखा, या मैं इसको अगले नोट्स में ऐड कर लूंगा, लेकिन आपने इसको लिख लेना है कि बैक स्लैश एन जब भी इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर एंटर की जाएगी उसका मतलब है कि न्यू लाइन। आप इन दो स्ट्रिंग से बाहर बैकस्लैश एन को यूज नहीं कर सकते, वो एरर डिस्प्ले करेगा। अब अगला काम हमारा क्या है, हमने यूजर को एक जगह देनी है जिसके अंदर वो अपनी ऑप्शन ऐड कर सके। हमने उसको कहा कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, 1 करो या 2 करो, 3 करो या 4 करो। अब हमने क्या करना है, अब उसके लिए एक जगह बनानी है जहां पे वो एंटर भी कर सके। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ चॉइस के नाम से। इंटीजर की फॉर्म में चॉइस के नाम से एक मैंने कंटेनर बना लिया। अब मैंने क्या किया, उसके आगे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं कि आप इधर अपनी चॉइस को एंटर करें। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सी आउट एंटर योर चॉइस हेयर। अच्छा, अब हमने एक गलती की है। वो गलती क्या है, अब इसको पकड़ के भी इधर लिख सकते हैं, हम इसको भी पकड़ के उधर लिखेंगे। हमने इसको पकड़ लिया, इसको कंट्रोल एक्स से हमने कट किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। सॉरी, इधर एरर इसलिए डिस्प्ले कर रहे हैं, हमने ये एक्स्ट्रा लगा दिए। इधर हम इस तरह करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे भी एक न्यू लाइन प्रिंट होगी और उसने कहा एंटर योर चॉइस हियर। हमने एक वेरिएबल बना दिया चॉइस नाम का। अब हमने उसको एक स्लॉट बना के देनी है जिधर वो अपनी चॉइस एंटर कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सी इन का यूज करेंगे, सी इन के साथ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। अब हम चॉइस मतलब वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखकर हमने कह दिया कि अब वो चॉइस जो भी एंटर करेगा वो वैल्यू उठाकर चॉइस के अंदर डाल दो। अब हमने कंडीशन का यूज करना है। कंडीशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, अगर इफ अगर यूजर ने चॉइस के अंदर वन एंटर किया, अगर यूजर ने चॉइस के अंदर वन एंटर किया तो ये वाली बॉडी का रन करो। अब वन के अंदर हमने क्या कहा था कि हम आपको सम रिटर्न करके देंगे। सम के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने दो वेरिएबल बनाए ए और बी जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। हमें अब क्या प्रिंट करवाना है, इनका सम। उसके लिए आप क्या करेंगे, सी आउट, पहले हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, वो क्या है, सम इज। आगे दोबारा से हमने ऑपरेटर लगाए क्योंकि अब हमने एक ऑपरेशन करवाना है, वो क्या है, ए और बी को सम कर दो और यूजर के सामने डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, आगे हम एक लाइन प्रिंट करवा देंगे। ये ऑप्शनल है, आप लाइन प्रिंट नहीं करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग अच्छी करने के लिए मैंने इस लाइन को लिखा है। अब क्या करेंगे, अगर वो चॉइस वन नहीं है, अगर उसने वन एंटर नहीं किया, अगर उसने वन एंटर नहीं किया, अगर टू एंटर कर दिया, अगर चॉइस के अंदर
अगर चॉइस के अंदर उसने 1 एंटर नहीं किया तो आगे चले जाओ, आगे जाके देखो अगर चॉइस के अंदर 2 एंटर किया है तो फिर इसको रन कर दो। अब अगर हमने 2 में क्या लिखा था कि हम आपको सब्ट्रैक्शन करके देंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इज ये मैसेज डिस्प्ले करवाया हमने उसके सामने, और हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दी a माइनस बी और एक न्यू लाइन प्रिंट कर दी। इसी तरह हम आगे चले जाएंगे। अगर उसने 2 भी नहीं एंटर किया तो अब हम क्या करें, फिर आगे आगे चले जाएं, एल्स इफ। अब उसने अगर 3 प्रेस किया, 3 प्रेस किया तो अब हमने क्या करवाना था, मल्टीप्लिकेशन करवानी थी। सी आउट उसके सामने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, मल्टीप्लिकेशन इज। अब हमने क्या करना है, आगे हमने एक ऑपरेशन लिखना है, वो क्या है, a मल्टीप्लाई b, और एक न्यू लाइन प्रिंट करवा देनी है। सी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं किसी का ऑपरेशन के लिए, वो हम ये वाला साइन यूज करते हैं स्टेरिक का, ये आपने याद रखना है, क्रॉस नहीं लगाना। इसी तरह अब अगर ना उसने 1 एंटर किया है, ना 2 एंटर किया है, ना उसने 3 एंटर किया है, तो फिर क्या एंटर किया, फिर हम वो चेक करेंगे, वो क्या है, इफ एल्स चॉइस। अगर उसने 4 प्रेस कर दिया है, अगर उसने 4 प्रेस कर दिया है तो अब उसका डिवीजन निकाल के दो उसको। डिवीजन के लिए क्या करना है, a डिवाइडेड बाय b। डिवीजन के लिए ये साइन यूज होगा, a डिवाइडेड बाय b, और एक न्यू लाइन प्रिंट करवा दी। अब उसने चेक किया, अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो सम उसने दिखा देना उसको, अगर 2 प्रेस किया है, 1 नहीं किया और 2 किया है तो फिर उसने ये कर देना और बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे। अगर उसने 3 किया है तो उसने इसको रन कर देना और अगला इग्नोर हो जाएगा। अगर उसने 4 प्रेस किया है तो पिछले सारे अगर फॉल्स हो गए हैं तो फिर 4 प्रेस किया है तो उसको डिवीजन हमने शो करवा देनी है। अगर इन चारों में से कोई भी यूजर ने एंटर नहीं किया तो तब हमने क्या करना है, उसके सामने सिंपली एक मैसेज शो करवा देना है कि आपकी जो आपने एंटर किया है नंबर वो इनवैलिड है, वो आपने मेन्यू से बाहर से किया है। अब हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है, मैं आपको प्रोग्राम के साथ साथ दिखाता हूँ ताकि आपको प्रोसीजर अच्छे से समझ आ जाए। उसने पहले 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं, a और b, फिर उसने एक डिस्प्ले करवाया मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया 10, फिर मैंने एंटर किया तो क्या हुआ, उसने इसको पकड़ के a के अंदर स्टोर करवा दिया। और फिर उसने एक मैसेज शो करवाया एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के अंदर मैं एंटर करता हूँ 5। अब मैंने क्या किया, एंटर किया तो उसने मेन्यू प्रिंट करवा दिया, वो किसकी वजह से, हमने जो यहाँ पे डिस्प्ले सी आउट की मदद से करवाया था और स्लैश एन की मदद से हमने जो न्यू लाइन प्रिंट्स करवाई थी। अब एंटर योर चॉइस हेयर के आगे हमने एक इंटीजर चॉइस बना लिया, ठीक है। अब जो भी एंटर करेगा चॉइस, वो अब ये सी इन की वजह से जो भी वो एंटर करेगा वो चॉइस के अंदर चले जाएगा, और हमने फिर उसी के ऊपर कंडीशन लगाई है। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा, हमारे सामने लिखा हुआ है यूजर के सामने कि आप 1 प्रेस करो सम के लिए, 2 प्रेस करो सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 प्रेस करो। तो अगर हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ, 3 मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसने मल्टीप्लिकेशन करवा के दिखा दी, देखें मल्टीप्लिकेशन इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50। अब ये किस तरह हुआ, उसने अब ये किस तरह हुआ, उसने 3 एंटर किया, इसका मतलब उसने पहले कंडीशन चेक की कि उसने 1 चॉइस के अंदर 1 पड़ा है, नहीं पड़ा 1, ठीक है, क्योंकि तो 3 पड़ा था। फिर उसने चेक किया, इसको खत्म कर दिया, फिर उसने चेक किया कि 2 पड़ा है, 2 भी नहीं पड़ा, फिर उसने 3 चेक किया, जब 3 ट्रू हो गया, चॉइस के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो उसने इसको रन कर दिया और बाकी सारे इग्नोर हो गए। इसी तरह हम इसको दोबारा से रन करवा के देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही बना है। ये हमारे सामने उसका आउटपुट आ गया। दोबारा से हम कोई नंबर डालते हैं, हम डालते हैं 20, फिर हम डालते हैं 30। अब हमने 30, बल्कि हम कोई और नंबर डाल देते हैं, इसका आउटपुट दोबारा से 50 आ जाएगा। हम डाल देते हैं 40, हमने एंटर किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सम करवाते हैं, 1 डालते हैं। अगर हमने 1 प्रेस किया तो उसने क्या किया, हमें सम निकाल के दे दिया। वो क्यों, क्योंकि उसकी पहली ही कंडीशन ठीक होगी और उसने इसको रन कर दिया, बाकी सारे इग्नोर हो गए। एक और दफा हम रन करके देखते हैं। अब हम ना 1 प्रेस करेंगे, ना 2, ना 3, ना 4, फिर क्या करेगा यूजर, हमें फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया 10, दूसरा किया 20। अब हमने कोई भी ना 1, ना 2, ना 3, 4, हम 5
प्रेस करते हैं। 5 अगर हमने प्रेस किया तो क्या होगा, उसने हमें बता दिया यू एंटर्ड इनवैलिड नंबर। इसका मतलब है कि पिछली सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं और एल्स वाली कंडीशन रन हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और जिसने ये किया था उसको कांग्रेचुलेशंस, आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला है इस वीडियो के अंदर, उसको राइट डाउन कर लेना आपने अपने नोट्स के अंदर। वो क्या है कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्लैश एन का यूज करेंगे, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्लैश एन का यूज करेंगे तो एक न्यू लाइन प्रिंट करवाएगा। ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 जिसके अंदर हमने एक कैलकुलेटर बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको फौरन से देख लें। थैंक यू सो मच।